उधर मुझे फिट कर दे बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर में ये हम कर गए थे। जब मैं पिछला लेक्चर कहूं तो बस वो पिछला लेक्चर बोलना है, ये कुछ नहीं बोलना कब हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे खराब हो जाते हैं, नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, वो कहते हैं ये क्या चल रहा है। ऑनलाइन वाले तो हमने मजाक नहीं, माइंड नहीं करना है, दिल लगी करते हैं आपसे। चलो भाई आ जाओ भाई ध्यान से। ट्रांसफर फ्रॉम वन क्लासिफिकेशन टू अनदर क्लासिफिकेशन। IS2 यहां से चला, कहां गया? याद रखना ये जो ट्रांसफर होगी ना, इसमें एक बॉर्डर लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? इधर रखना है पुराना स्टेटस, इधर रखना है अपना माजी, यहीं छोड़ के जाएगा। अपना हाल यहां शिफ्ट करेगा और मुस्तकबिल यहां गुजारेगा। यह है बॉर्डर लाइन, इससे पीछे इसका। और आज जाने से पहले अलविदाई मुलाकात करेगा किससे? जहां रहता था अपने माजी से। खुशी हुई, कोई टिप टिप आंसू हुए तो यहीं टपक जाएंगे। यहां जाएगा तो आंखें साफ करके जाएगा और फिर यहां वालों के हिसाब से चलेगा। यहां से यहां जाएगा तो आलियान को पहले कह चुके हैं इसके खानदान वाले, जब कभी हमारे घर आ नहा के आई। इसका मतलब है भाई साहब, जब ठंडे ठंडे पानी से लाइफ बॉय अपनी बुथी शरीफ पे मलेंगे तो डेफिनेटली या चमकेगा या और गिरेगा। चमकेगा तो फायदा, गिरेगा तो, लेकिन यहीं छोड़ के जाएगा। यहां अपनी लेटेस्ट हालत पर जाएगा, फिर इनसे पूछेगा आप सूफी सोप इस्तेमाल करते हैं या लाइफ बॉय? जो वो इस्तेमाल करते होंगे वो ये इस्तेमाल करेगा। मैं सीरियस हूं बच्चों। जिंदगी माजी इधर, हाल इधर। माजी हाल का जो कुछ बाकियात हैं इधर, यहां सिर्फ खुद जाएगा, अपनी सारी जिंदगी की बाकियात छोड़ जाएगा। यहां से आगे मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल में जो कुछ कमाएगा या जो कुछ लूज करेगा वो उनके हिसाब से करेगा। ओके हो गया? कहां था? तो यहां कॉस और NRB विच एवर इज लोअर पे चल रहा था, पता नहीं कब से चल रहा था। आज जब जाने लगा तो कहां जा रहा है? अब 16 कहेगा नहा के आ। क्या कर गया? नहा के आ। ये इन्वेंट्री प्रॉपर्टी की शक्ल में जो है अपनी फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगी। क्या करवाएगी? यानी 16 इसे कहेगा रीवैल्यू हो जा। क्या हो जा? ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री रीवैल्यू असल में हो रही है। असल में हम इन्वेंट्री को कह रहे हैं भाई तेरी जो आज फेयर वैल्यू है वो बता, तेरी आज जो फेयर वैल्यू है वो बता। क्योंकि जो तेरी आज फेयर वैल्यू है इसका मतलब या तू ऊपर जाएगा या तू नीचे जाएगा, वो यहीं रिकॉर्ड कर जा, यहीं रिकॉर्ड कर जा। अब जब यहां आएगा तो गुड्स देखेंगी, तुम कौन हो? ये कहेगी पीपी, पीछे वाला कहेगा मैं भी पीपी, पीपी 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 पीपी, कहेगी मैं भी पीपी, मैं भी। अब आप कहोगे अंसारी साहब ये तो गुड्स थी। नहीं मेरे बच्चों, जब इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया पीपी, अब ये इन पीपी आइटम से पूछेगी तुम कॉस्ट मॉडल पे चलते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे? बोलो जी, जवाब दो। ये कॉस्ट मॉडल पे चलते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल। वो कहते हैं नहीं हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं, तो रिवैल्यूएशन मॉडल। अब ये आइटम देखेगी मैं प्रॉपर्टी हूं, कहेगी वो तो ठीक है लेकिन तुम तो प्लांट हो और मैं कौन हूं? प्रॉपर्टी। अब ये कहेंगे हम भी प्रॉपर्टी हैं, तो इनसे पूछेगा कौन सा मॉडल? इन्होंने कहा कॉस्ट मॉडल, तो ये भी। इन्होंने कहा फेयर वैल्यू मॉडल, तो ये भी।
लेकिन IAS 16 में तो फेयर वैल्यू नहीं होता। अब बताओ क्या जवाब आ सकता है, या कॉस्ट मॉडल या ओके। जिस वक्त ये अपने आप की नई शक्ल बनाएगा, जो गेन लॉस होगा वो पीछे छोड़ आएगा, यहां से या कॉस्ट मॉडल या ओके। आगे सुनना, कहां था, कहां जा रहा है, अब 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। यहां इसकी जिंदगी हो सकता है कॉस्ट मॉडल पे हो या ओके। जब यहां आने लगेगा तो 2 कहेगा नहा के आ, ये नहाएगा, या गेन होगा या यहां रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैंने सिखाया हुआ है, रीवैल्यूएशन करना सिखाया हुआ है, यहां रीवैल्यूएशन हो गई, ये खुद यहां आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस वहां छोड़ आया, अब ये यहां आया, कहां 2 में। अब ये इन्वेंट्री आइटम्स है प्रॉपर्टी, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं मैं कहां आ गया, ये बच्ची गई सारी इंसान बन IAS 2 में आया, तू कहां है, मैं कहूंगा आप कैसे वैल्यू होते हो, जवाब आएगा कॉस और विच एवर इज, मैं कहूंगा मैं यहां से कॉस और NRV विच एवर इज। अब ये कहेगी लो लो तुम तो 16 थे, मैं क्या कहूंगा पहले 16 था बाजी, अब तो मैं IAS 2 हूं ओके। एंट्री बोलो, 2 से 16 में जाऊं तो 16 से 2 में, 16 से अब ये 40 है, ये 16 है, अब 16 40 में आ रहा है, 40 16 को कहेगा नहा के आ, अब ये अपने आपको रीवैल्यू करवाएगा। हालांकि यहां कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि जगह बदल रहा है, क्योंकि तो क्या होगा रीवैल्यू होगा। रीवैल्यू होने का मतलब नहीं रीवैल्यूएशन मॉडल लग गया, मजबूरी में रीवैल्यू हो रहा है, हालांकि सारी जिंदगी तो अब रीवैल्यू होगा या ऊपर जाएगा या जो कुछ होगा वो यहां छोड़ देगा और कहेगा मैं तो चला, मैं तो यहां आएगा तो कौन होगा। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैठी हुई है, पूछूंगा किस पे मूव कर रही हो, कॉस्ट मॉडल, तो मैं भी कॉस्ट मॉडल पे, और अगर इन्होंने कहा हम तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं तो मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे चलूंगा, मैं अकेला तो नहीं। एंट्री बोले 40 से 16 पे आ रहा है, अब 16 कहेगा चलो नहा के आओ, लाइफ बॉय यूज करी, तूने मुझे कहा था लाइफ बॉय से नहाएगा तो आएगा, यानी अपने आप को रीवैल्यू करवा, अपने आप को। अब ये कहेगा रीवैल्यूएशन मॉडल तो है ही नहीं, वो कहेगा नो प्रॉब्लम फेयर वैल्यू कर ले, जो तेरी बस्ती में तेरा नाम है तो वैसे चल के इधर आ जा, यानी अपने आप को लेटेस्ट वैल्यू पे ले आ। किस पे ले आ, अब 40 जो है वो अपने आप को ना धुलवा के तैयार करवाएगा, जो फेयर वैल्यू गेन लॉस होगा वो यहां छोड़ देगा, खुद इधर आ जाएगा। अब 16 कहेगा तूने मेरे साथ जो किया था आज तू मेरा भी बदला देखेगा। अब मैं इनसे पूछूंगा तुम कौन, तो क्या कहेंगे हम तो 16 है। कैसे चलती हो, कॉस्ट मॉडल पे, तो मैं भी कॉस्ट मॉडल पे। कैसे चलती हो, तो मैं भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ओके, एंट्री बोलो 40 से तो 2 में हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब 2 से जब 40 में 40 से 2 में जाएंगे, अब 2 कहेगा छोटा मुंह बड़ी बात, IAS 2 तो छोटा है ना और 40 तगड़ा है। अब IAS 2 कहेगा जान की मान पाऊं तो ना कि आ जाए, फिर प्रॉपर्टी जाएगी और गेन या लॉस फेयर वैल्यू पे वहां पे छोड़ेगी, इधर आ जाएगी, कहेगी अब मेरे लिए क्या हुक्म है। IAS 2 कहेगा अपने दो तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज। एंट्री क्या पास हुई, अब 2 जाने लगा 40 में, अब 40 गएगा छोटे मियाँ नहा के आओ, ये अपनी वैल्यू डिटरमिन करवाएगा, जो भी कॉस्ट और NRV एडजस्टमेंट होगी वहां पास करवाएगा। अब इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो 40 से पूछेगा आप कैसे चलती हैं, कॉस्ट मॉडल पे, तो मैं भी कॉस्ट मॉडल पे। आप कैसे चलते हैं, तो मैं भी फेयर वैल्यू मॉडल पे। ओके, अब इस सारी शक्ल को हम एक एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं, फिर मेरा बनाया हुआ एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, फिर पास पेपर को ठुक 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 ठुक। ओके, आ जाओ पढ़ो।
जल्दी कर लो यार, बातें करके तो हमने चले जाना, हमने कौन सी पढ़ाई करनी होती है? पढ़ाई करने वाली क्लासेस कोई और होती है भाई, यहाँ तो तुम्हारा पैसा ही जाया हो रहा है बेचारों का। चलो बर्दाश्त करो। चलूं भाई साहब, चलूं? अब आपने रूल याद रखने हैं, रूल याद होंगे तो हम सही चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। जो बाकियात हैं कहाँ छोड़ के आएंगे? पुरानी बस्ती में। नई बस्ती में कौन सा रूप अडॉप्ट करेंगे? नया रूप। जैसा देश वैसा देश। जो पाकिस्तानी यहाँ पर केला खा के छिलका रोड पे फेंकते हैं, वो दुबई में रात तक केले का छिलका जेब में रखते हैं, अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं तो फेंकते हैं कि ये ना वो शुरता आ जाए। कौन आ जाए? हाँ, वहाँ के जो ये पुलिस वाले होते हैं उन्हें शुरता कहते हैं। तो इसका मतलब है रूल फॉलो किए जा सकते हैं अगर रूल सही हों, लेकिन पाकिस्तान में रूल सबके लिए एक जैसे नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल 4 पेज 07, एंटिटी ए हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पुरानी बस्ती बोले IS 40 कैरिड एट इट्स of रुपी 10 लाख on 1 January with remaining useful life of entity A uses fair value model under IS 40। entity A क्या यूज करती है? अंडर 30 जून 19 को it was decided to use building for rather than keeping it for। किस बस्ती में जा रहा है? किस बस्ती से अपने आप को क्या करवाएगा? फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा। था कहां? था कहां भाई? कहां था? 40 में। कहां जा रहा है? किस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए? जिस दिन जा रहा है। कब जा रहा है? उस दिन फेयर वैल्यू, पुरानी फेयर वैल्यू। ऊपर गई नीचे गई, कितने से गई? ऊपर जाने की एंट्री। मैं अकेला तो नहीं हूं। तो मुझसे तंग तो नहीं आते यार? क्या मुसीबत है यार? तंग ना आना, एक दफा क्वालिफाई कर लो, फिर जितना मर्जी तंग आना। और इंशाल्लाह जब क्वालिफाई कर लोगे तो फिर तुम खुद बताया करोगे यार हम कैसे पढ़ा करते थे। अभी ऐसे ही लगता है कि यार ये अजीब मुसीबत है। असल में पेपर ऐसा है जिसका नेशन वाइड रिजल्ट सिर्फ 27% है बेटा, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। फिर इंशाल्लाह सीनियर जैसे रिजल्ट्स आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और मेहनत से नहीं भागते बेटा, या तो जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, लेते हैं तो फिर आखिरी दम तक उसके लिए कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक है? और रजिस्टर पे भी नीट एंड क्लीन काम किया करो। ये नहीं लिखे मूसा पढ़े खुदा शाम में, खुद पता नहीं होता एंट्री क्या थी।
आ जाओ। अब जो एंट्रीज पास हो चुकी उन्हें ना जाना हो भाई तेरी पुरानी बस्ती में क्या एंट्री थी, सिर्फ अलविदाई मुलाकात की एंट्री चाहिए। कौन सी? अलविदाई मुलाकात में आप अप हुए या डाउन हुए? आप हुए। अब्बा जी हर वक्त डांटते हैं, जिस दिन तुम्हारा कनाडा का वीजा आ गया और तुम फ्लाई करने लगे उस दिन सबसे ज्यादा अफसुदा अब्बा जी होंगे। अभी तो डांटते हैं, अभी तो डांटते। मेरा बड़ा भाई था, वो नीदरलैंड जाने लगा तो वाले साहब उसे बड़ा बोला करते थे, वो थोड़ा सा जैसे कहते ना बोंगा टाइप उस तरह का था, हाँ दरवेश टाइप आदमी। वो जब जाने लगा तो मैंने देखा अब्बा जी टिप टिप रोए जाए, वो आए तो आंसू चुप कर ले। मैंने कहा ये क्या माजरा है जी, खैर है। मैं बड़ा लाडला था अपने अब्बा जी का। कहते तुझे समझ नहीं आएगी इस बात की। उसे नहीं बताया कि मैं कमजोर पढ़ रहा हूँ, लेकिन खुद वो कमजोर पढ़ रहे थे। तो बाप की कदर किया करो, इस जैसी मोहब्बत नहीं मिलती। माँ जैसी इसलिए है क्योंकि माँ एक्सप्रेसिव होती है, बाप एक्सप्रेसिव नहीं होता। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्रों में बरकत दे इंशाल्लाह। अब बताएं जी किस दिन ट्रांसफर हुआ? 30/6 आईपी फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से? 2 लाख से। अब बात समझना, बात समझना, ये पुरानी बस्ती है, अलविदाई एंट्री वहां पे पास हो गई। पुरानी बस्ती का मतलब शहर एक है, बस्तियां दो हैं। शहर मीन कारोबार, बस्तियां मीन स्टैंडर्ड। ये आपने कारोबार में ही एंट्री पास की है। अब जब ये एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा तो क्या हो रहा होगा? मरहबा मरहबा या हबीबी, आ गए जिनका इंतजार था। आपको क्या ओए साढ़े वास्ते पता चलेगा कि आज ही तो आप नहाए हुए हैं, आज ही तो आपने कपड़े बदले हुए हैं। आ जाए भाई, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए। चलो चल इंसान बनो, तबला नवाज इंसान बन, इधर आओ इंसान बनो। अब आओ जी, नई बस्ती आ गई भाई। नई बस्ती में बताएं जी भाई प्लीज, नई बस्ती में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या नाम बन चुका? पीपीई। पीपीई बात समझना, क्या नाम बन चुका? डेट बोले 30/6/19। अब एक ही बिजनेस है, एक रूम से जा रहा है दूसरे रूम में आ रहा है, एक रूम से जा रहा है। जैसे ये अक्सर नाराज होकर, ये बॉयज बच्चियां तो कम होती हैं, इन्हें कभी मूड ऑफ हो अम्मा से तो क्या करते हैं, ऊपर जाके बैठ जाते हैं और क्या शो करते हैं, मैंने घर छोड़ दिया। फिर छोटी बहन को मैसेज हो रहे होते हैं, वो पंचाओ ये कुछ हो, भूख लग रही है पंचा। ये मीडियोकर में आम चलता है मामला, ठीक है। अब मुझे बताएं किससे डेबिट करो? पीपी डेबिट कितने से? 12 लाख से। शाबाश। 10 पे पड़ा हुआ था, चेंज और कर दिया। 10 पे तो पड़ा हुआ था, चेंज। अब बताओ कहां पहुंच गया? 12 पे। अब जब ये 12 पे पहुंच गया तो इसे रवाना करो कितने से? 12 से। पीपी डेबिट 12 से, आईपी क्रेडिट 12 से। आ गया? कहां आ गया? पीपी में 16 में आ गया। अब 16 का रिवाज चलेगा 40 का। पूछो जी 16 से। एंटिटी ए यूजेस अंडर ऑन ईयर एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू। क्या करूं इस 13 लाख का? कुछ भी नहीं, इग्नोर। शाबाश, इग्नोर। क्यों इग्नोर? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से, ये क्या है? इस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ कब शिफ्ट हुआ? हमारे पास जब आया उस वक्त लाइफ। शाबाश शाबाश, वेल डन, एप्रिशिएटेड। 9 पॉइंट। अब इसे कहेंगे तू डेप्रिशिएट हो जा। कब? 31/12। ये कहेगा आका कैसे डेप्रिशिएट हो? तो इसे कहो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जा, पीपी कर दो, पीपी क्रेडिट हो जा। कितनी वैल्यू?
12 लाख डिवाइडेड बाय कितने महीने की? 6 बटा बोलो 63158 मैं अकेला तो नहीं, देख लो यार, नहीं पक्का वो नहीं रिपीट नहीं यार, तू तो ऐसे समझता है मैं खेल तमाशे कर रहा हूँ रिपीट कर दो, क्या रिपीट करूं? चल बता, तू किसी के फंक्शन में ना जाया कर बेटा, वो खिला के फारिग होंगे, तू कहेगा जरा रिपीट करनी डिश यार, वो बेचारी मेजबान कहेगी देगची खाली हो चुकी है, कह रहा है रिपीट कर दो। आईपी कितने पे खड़ा था? 1-1 जी हामिद भाई, अच्छा बेटा मिस आयशा आए तो मुझे बताना, 1-1-19 को कितने पे खड़ा था? ठीक है, कहां खड़ा था? आईपी में खड़ा था, खड़ा रहे भाई, क्योंकि आईपी साइलेंट हो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलता है। ठीक है, एकदम 30/6/19 को जहन बदला और क्या कहा? क्या कहा? फॉर रेंट वाले बोर्ड को हटा दो, हेड ऑफिस वाला बोर्ड लगा दो, लगा दिया, आने लगा। हेड ऑफिस बनने से पहले उसे क्या करो? चेक करो, ऊपर गया नीचे गया, कितने से ऊपर गया? तो 2 लाख की एंट्री पास कर दो। अब आईपी कितने पे खड़ा हुआ? पुरानी बस्ती में, नई बस्ती में? पुरानी बस्ती में। नई बस्ती में कैसे? नई बस्ती में तो ये पीपी बनेगा। अब ये बॉर्डर क्रॉस करने लगा, फेयर वैल्यू गेन उधर छोड़ आया, यहां आया तो इसका नाम पीपी। अब पूछेगा कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। क्या कहेगा? ठीक है जी, लगाएं मुझे काम पे, काम पे लग गया, इस्तेमाल हुए जा रहा है, साल का आखिरी दिन आएगा, क्या कहेगा? करो मुझे डेप्रिशिएट। हम कहेंगे करेंगे, तेरे इस तरह कहने से करेंगे, जरूर करेंगे। कितने पे आया? रिमेनिंग लाइफ कितने महीने इस्तेमाल हुआ? ओके हो गया। अब जरा ज्यूम करो यही क्वेश्चन हो और लिखा हो कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिग शो, शाबाश। यहां तक तो डेप्रिशिएट कर देंगे, कर दिया। अब साल का आखिरी दिन है, वैल्यू कहां चली गई? 13 लाख इसकी फेयर वैल्यू है रीवैल्यूएशन मॉडल में, रीवैल्यूड अमाउंट। डब्ल्यूडीबी को कंपेयर करेंगे, ऊपर गया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, नीचे आया तो रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस हुआ तो जीपी में से माइनस कर देंगे, गेन सॉरी सरप्लस हुआ तो ओसीआई में ऐड कर देंगे। ओके हो गया, ये सिखा दिया। अब तुम करो जल्दी से, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। अगली एग्जांपल भी करना। जी बच्चों, अब क्या है? कहता है ये वो तो नहीं है, ये वही है। आर यू श्योर? आ जाए भाई, कहां लेकर जा रहे हैं? इन्वेंट्री में। कहां लेके जा रहे हैं? ले जाए। ये एंट्री सेम, ये एंट्री चेंज हो जाएगी। कब चेंज किया? 30/6/19 को, 30/6/19 को। किसे डेबिट कर दो? इन्वेंट्री को। किसे क्रेडिट कर दो? कितने से? 12 लाख से। कहां चली गई इन्वेंट्री की वैल्यू? तो फिर याद करें प्रूडेंस, ऊपर जाए तो नहीं करना, राइट डाउन कर सकते हैं। कहां पे खड़ा है? जब 13 पे जाएगा तो क्या कहेंगे? 12 पे रहने दे। किस पे रहने दे? और ईयर एंड पर कोई एंट्री पास। अगर ये 12 से 11 पे चला जाता फिर होती क्या एंट्री होती? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, राइट डाउन है, राइट अप नहीं है। इंट्रो में पढ़ा था, याद रहेगी बात। आगे चल सकता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखें।
किस पे खड़ा हूं? पीपी पर। कहां जाने लगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। फेयर वैल्यू। अब पीपी पे इस वैल्यू पे खड़ा हूं 1 जनवरी को और ट्रांसफर कर रहा हूं, तो पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कर दी, अपनी WDV पे चला गया। अब जब ये आईपी में जाने लगेगा तो इसे कहूंगा रुक, अपने आप को रीवैल्यू करवा। क्या करवा? रीवैल्यू करवा। रीवैल्यू करवाया तो वैल्यू कितनी आ गई? किस डेट को? इस पर रीवैल्यू करूंगा, जो सरप्लस या लॉस हुआ पीछे छोड़ जाएगा, खुद आगे चला जाएगा। किस पे? रीवैल्यूड अमाउंट पे, और एंट्री पास होगी। आईपी डेबिट पीपी। अब आईपी में आके पूछेगा बता भाई क्या करना है, तो आईपी कह रहा है भाई हम किस पे चलते हैं? एंटिटी सी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर। अब आखिरी दिन उसकी जो भी रीवैल्यूड अमाउंट ये आया था उसे कंपेयर करेंगे आखिरी दिन की फेयर वैल्यू से, या फेयर वैल्यू गेन होगा और उस पर फ्रैक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन लॉस पॉइंट इन आउट करते हैं। 2-4 दिन ना मुझे टाइम ज्यादा देना है आपने। रोज क्लासेस होती है, मैं कोई आपसे टाइम नहीं लेता, जो आप कहते हो मैं कहता हूँ ठीक है जाओ छुट्टी करो। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपकी चाहत के अगेंस्ट पढ़ाया हो। आज भी आपकी चाहत थी कि सर एक्स्ट्रा बुला लें प्लीज, हॉस्टल जाते हैं आप, याद आते हैं, प्लीज थोड़ी सी पढ़ा दें क्लास। तो मैंने कहा चलो यार, सिर्फ आपकी वजह से क्लास ली है, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। डेट, डिस्क्रिप्शन, अंकल डेबिट, आंटी क्रेडिट। आओ जी, कहां पे खड़ा था? पीपी पे 10 लाख पे। किस दिन ट्रांसफर करने का इरादा हुआ? अब 30/6/19 को पहले डेप्रिशिएट कर देंगे। 30/6/19 एंट्री बोले कितना था? डिवाइडेड बाय इनटू आंसर। ओके हो गया? 50,000। ठीक है, अब ओके हो गया। अब इस दिन इसे क्या करेंगे? रीवैल्यू। अच्छा, आईपी जो मर्जी मॉडल लगा रही हो, वो क्या मेरे साथ सलूक करेगी ये तो उसकी बस्ती में जाके पता चलेगा। अपनी बस्ती से मैंने नहा के निकलना है, और नहाने का मतलब अपने आप को रीवैल्यू करवाना है। तो रीवैल्यूएशन को उसकी ट्रेडिशनल मीनिंग में नहीं लेना। क्या बोला? क्योंकि ये जहां खड़ा था वहां क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट मॉडल था, ये तो बस्ती चेंज कर रहा है इसलिए अपने आप को रीवैल्यू करवा रहा है। इसलिए रीवैल्यू नहीं करवा रहा कि IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल था। ध्यान से ये निकालो, ये सारी जो टिल्ड आ रहा है ये बस्ती छोड़ने की वजह से आ रहा है। पीछे बस्ती में हो सकता है कॉस्ट मॉडल लगता हो, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हैं तो अपने आप को। अब बोलो जी, रीवैल्यू हो गया? कितने पे गया जी? कितने पे गया? ऊपर गया नीचे गया? अब ये बताएं खड़ा कितने पे था? नहीं ओए, ओए नहीं ओए, ओए नहीं ओए, ओए बीबी ओए, ओए बीबी तू की कीता ओए, ओए होए होए होए, दुआना निकलवाया और वो लालो लाल नहीं निकला। ओए होए होए, जितना दुख उस टाइम होता है उससे ज्यादा दुख होया। ओए होए, इस एक बच्ची की वजह से सर अंसारी का गम कितना बढ़ गया। ओए ओए, चलो अब बताओ कहां खड़ा था? 1/1/19 है, 1/1/19 पे खड़ा था।
कॉस्ट कितनी 10 लाख। 30/6/19 को डेप्रिशिएट किया कितना 50,000। WDV बनी 9,50,000। कब? इस दिन वैल्यूअर आया और रीवैल्यूड अमाउंट लाया कितनी 12 लाख। 12 लाख। उस दिन मुझे खुशी मिली 2 लाख। ये है कच्ची खुशी, रीवैल्यूएशन। मैं अकेला तो नहीं। कब? 30/6/19। अब मुझे बताएं इसकी एंट्री। PPE डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से 2,50,000। ओके। अब मुझे बताओ PPE कहां जा चुका? नहीं, किस वैल्यू पे जा चुका? 12 लाख पे। अब इसकी रुखसती हो रही है एक बस्ती से। जब दूसरी बस्ती में गया तो डेट क्या है 30/6। किस बस्ती में गया? ये डेबिट कहां से गया? बोलो कितने से? अब आईपी में जाके पूछेगा आईपी कैसे हो? आईपी कहेंगी सब हम ठीक हैं। आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं? तो क्या कहेगी? फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा? अब क्या? हाँ कर दे रिवर्सल की एंट्री। यहां पे कर दे रिवर्सल की एंट्री। कितनी थी? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट PPE क्रेडिट कितने से 50,000 से। रिवर्सल भी कर दीजिए भाई। रिवैल्यूएशन होती है तो रिवर्सल भी होती है जो टेबल से नजर नहीं आती। अब मेरे दोस्तों यहां आके ये चहलकदमी कर रहा है, पार्क में बैठ रहा है, फूलों की खुशबू ले रहा है, तितलियों को उड़ते देख रहा है। एकदम किसी ने आके कहा ओए आईपी ओए। इसने कहा जी खुशी मना। कहां चला गया तू? 13 पे। कहां खड़ा था? अप डाउन कितने से? एंट्री बोले। और मैं तुम्हारे दिमागों में जाने में कामयाब हो रहा हूं या नहीं? 1 लाख। डेट बोलो 31/12। ओके। ओके हो गया भाई? भाई क्लियर है? आगे चले भाई। नोट कर लो बेटा, नोट करें। कोई जल्दी थोड़ी है मुझे। रूम अपना है, एसी अपने, अल्लाह का शुक्र। बिल्डिंग किराए की है, अल्लाह खैर करे। मालिक मकान बस तंग ना करे कि इतना क्यों पढ़ाता है। बाकी कोई टेंशन नहीं। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे इंशाल्लाह। चलें भाई जल्दी से कर लें। कौन सी अगली एग्जाम्पल? 7 है? नहीं यार 7 पे आ गए। वाह भाई वाह, तुम तो शहजादे हो यार। जल्दी करो बच्चों। इसके आगे कितनी है? एक ही है। ये ना करो यार। 7 और 8 है। कहाँ है 8? मेरे पास तो। कहाँ पे? नहीं नहीं, ये तो हम कर चुके। बच्चियों बाज आओ। चलो
आओ बेटा, हेलो। एंटिटी डी हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस कैरिड एट 10 लाख ऑन एक कहां पे था? रीसेल पर्पस के लिए IS2 में कितने पे? अपनी कॉस्ट और NRV पे खड़ा होगा विच एवर इज लोअर। लेकिन हुआ क्या, 30 जून 19 को आपने से कहा उठो कतबा चेंज कर दो, क्या लिख दो? फॉर रेंट। कब? ये कब खड़ा था? यहां से यहां आएगा तो डेप्रिशिएट होगा। कौन कह रहा है? भाई IS2 में है यार, IS2 में कहां डेप्रिशिएट होगा यार? भाई ध्यान से जाग, हंसना नहीं है, ध्यान से जाग के बोलना है भाई। तो 30 से 19 को ये डेप्रिशिएट सर पीपी में थोड़ी है यार, इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री डेप्रिशिएट थोड़ी होती है। ठीक है जी, अब इन्वेंट्री को जाके कहा उठ जाओ इन्वेंट्री उठ गई, चल तेरा बुलावा आया। ऐसी आने लगी तो क्या कहेंगे? ओए इन्वेंट्री मुंह तो साफ कर अपना। अब इन्वेंट्री कहेगी, हम कहेंगे ऐसे नहीं चला। अब प्रॉपर्टी डीलर को बुलाएंगे और क्या कहेंगे? ये हमारी प्रॉपर्टी है, बता इसकी फेयर वैल्यू क्या है। आओ, 30 जून 19 को इसे ले गए IP में और उस वक्त उसकी बुथी शरीफ की वैल्यू है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, बस्ती चेंज करते हुए अपनी वैल्यू डिटरमाइन करवाना ये IS2 नहीं है। ये तो ट्रांसफर के वक्त एक इनहेरेंट बात है, जिस मर्सी बस्ती से निकले अपने आप को फेयर वैल्यू री वैल्यू जो मर्जी कहें उस पे लेकर आएगा। अब बताओ, वो इन्वेंट्री जो 10 लाख की थी ट्रांसफर के वक्त, अब ये नहीं है कि ये इसकी NRV है और बढ़ गई NRV, इसे नहीं कहना। जब एक जगह आकर रुक जाएगा तो IS2 लगेगा। ये तब्दीली का टाइम है, IS2 से निकल के IS40 में आ रहा है। यहां बॉर्डर पे खड़े होकर अपने आप को, और बॉर्डर लाइन किसी की नहीं होती, ये इंटरनेशनल रूल याद रखिएगा। वो जो बॉर्डर लाइन होती है ना, रेड कलर की या व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ होता है, वो किसी मुल्क में नहीं आती, ना इधर वाला ना। इसका मतलब जब इन्वेंट्री बॉर्डर लाइन पे खड़ी है तो ना ये IS2 में है ना, तो उस बॉर्डर लाइन पे इसकी वैल्यू कितने पे चली गई? क्या इस 2 लाख को रिकॉर्ड करूं? हाँ करूं, हाँ करूं, हाँ करूं। इसलिए तो कह रहा हूं कि ये बॉर्डर लाइन कहां है? ये 2 में नहीं है। 2 में होती तो मैं आपकी बात मानता। अंसारी एसेट को इन्वेंट्री को कॉस्ट से ऊपर लेकर, ये तो भाई बस्ती चेंज कर रहा है। बस्ती चेंज करते हुए उसको उसकी फेयर वैल्यू पे लाना है। अब IS2 में कहीं फेयर वैल्यू पढ़ा था? कभी भी नहीं पढ़ा था। पहले अपने आप को कहो मुझे मेरी कसम है, लिखना फिर बोल जाएगा मुझे मेरी कसम खा लो तुम लोग, मुझे मेरी कसम है ट्रांसफर के वक्त हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। क्या कहा? ट्रांसफर के वक्त हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और ट्रांसफर के वक्त हर कोई, बोलो, ट्रांसफर के वक्त हर कोई अपने आप की लेटेस्ट वैल्यू लगवाएगा। क्या कहा? ट्रांसफर के वक्त हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, हर कोई अपनी, बोलो, हर कोई अपनी लेटेस्ट वैल्यू लगवाएगा। उस वैल्यू डिटर्मिनेशन को, क्या कहा? उस वैल्यू डिटर्मिनेशन को इनएविटेबल समझो। क्या समझो? इनएविटेबल समझो। व्हाट डू यू मीन बाय इनएविटेबल? लाजमी, मस्ट। रीवैल्यू करवाए बगैर आगे नहीं जाओगे। अब बताओ इन्वेंट्री कितने पे खड़ी थी? अब सुनो, अगर इन्वेंट्री 2 में ही खड़ी रहती
तो कोई माई का लाल उसे 12 लाख पे नहीं लेके जा सकता। IS2 आ जाएगा और क्या कहेगा, करो इसे गिरफ्तार। आप कहोगे यार मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो क्या कहेगा, तुझे कहा नहीं था, प्रूडेंस ने कहा गिरा दी, उठाई ना। अब आपको सॉरी सॉरी आइंदा नहीं करूंगा। अब IS2 से इन्वेंट्री निकली, कहां खड़ी है, बॉर्डर लाइन पे। अब उधर वाले पुलिस वाले कह रहे हैं ओए ऊपर ना जाइए। उसने कहा मैं तो तेरी बस्ती छोड़ चुका, मैं तो जहां खड़ा हूं वहां पे IS2 नहीं लगता, और इधर वाले मुझे ले नहीं सकते जब तक मैं अपने आप को। उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है, जैसे ही मैं पैर इधर करूंगा वो फौरन कहेंगे ओए ये पुरानी वैल्यू पे आया है, आज इसकी वैल्यू 10 लाख नहीं। अब पुलिस वाले क्या कहेंगे, चल जो तूने वैल्यू करवानी है करवा, लेकिन जो अप डाउन है वो इधर छोड़ जाए, अप डाउन इधर छोड़ जाइए, और खुद कहां चला जाइए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किस वैल्यू पर, 12 लाख पे, 2 लाख इधर छोड़ जाएगा। अब बताओ एंट्री क्या करूं, कहां खड़ा था वो भाई, कहां खड़ा था, बॉर्डर लाइन पर खड़ा था। क्या पास करने लगा हूं, एंट्री पास करने लगा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, IS16 वहां रीवैल्यू हो, लोग कहते हैं ठीक है करने दो करने दो, रीवैल्यूएशन की इजाजत थी। फेयर वैल्यू पुरानी बस्ती पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पुरानी बस्ती पे हो और रीवैल्यू हो, लोग कहते हैं करने दो, फेयर वैल्यू मॉडल इजाजत देता है। बेचारा गरीब का बाल था, छोटा पांडा, कौन, इन्वेंट्री, उसके स्टैंडर्ड में ना फेयर वैल्यू ना रीवैल्यूएशन। लेकिन इस ट्रांसफर ने कहा जा तुझे भी आजाद किया, तू भी अपने आप को नीचे भी गिरा सकता है, ऊपर भी उठा सकता है। इसने कहा भाई मैंने यहां छोड़ के जाना है, वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसा करते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और बात तेरे पे भी ना आए। क्या कहा, बात तेरे पे भी ना आए। उसने कहा क्या, कहते हैं सुन, उसने कहा सुना, उसने कहा ए इन्वेंट्री तू क्रेडिट हो जा, ए इन्वेंट्री तू क्रेडिट हो जा, कितने पे, 10 लाख पे। तू 10 लाख पे खड़ी है ना, तू 10 लाख पे ही क्रेडिट हो जा, और इधर मैं डाल देता हूं फेयर वैल्यू गेन, कितना, 2 लाख डाल दिया, और इसी वक्त मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूं कहां, कितने से। अब ये एक ऐसी स्टैंडर्ड ने एडजस्टमेंट निकाली कि सारी खुश हो गए। IS2 भी नाराज नहीं है, क्यों, जब वो इन्वेंट्री को टाटा कर रहा है तो कितने पे जा रही है, 10 लाख पे, और यही IS2 कहता था। ठीक है, यहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्यों, इन्वेंट्री चाहते हुए खुशी दे गई, कितने की, 2 लाख की। इधर जो वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, मरहबा मरहबा आ जाओ, वो कितने का लगा हुआ है, 12 लाख का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू पे ही होता है। ओके, यहां से जिंदगी चली, कहां आ गई, 31/12। अब जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं यहां आया तो मैंने पूछा भाई आप किस चीज पे वैल्यू होते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम तो फेयर वैल्यू पे होते हैं। अच्छा ये लाइन ना होती तो फिर भी फेयर वैल्यू पे, तो लिख लो IS40 खामोश हो तो फेयर वैल्यू मॉडल, IS16 खामोश हो तो कॉस्ट मॉडल, IS2 खामोश हो तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लिख ले भी फायदा होगा, लिख लो। एक दफा बोलता हूं, एक दफा समझाता हूं, एक दफा डिक्टेट करवाता हूं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं स्पेलिंग भी तू ही बता दे, रिपीट कर दे। चलो जी रिपीट कर देते हैं, लिखो IS40 खामोश तो फेयर वैल्यू मॉडल, क्या कहा, IS40 खामोश हो तो फेयर वैल्यू मॉडल, IS16 खामोश हो तो कॉस्ट मॉडल।
जी भाई, IS2 खामोश हो तो कॉस और NRV विच एवर इज लोअर, IS16 खामोश हो तो, और IS40 कितने पे चला गया, कितने पे था, ओपन नीचे, एंट्री बोले, फेयर वैल्यू गेन कितने से, मैं अकेला तो नहीं। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाए मेरी आनियां देखते मेरी तो फिर जहां आनियां हो वहां आनियां रिकॉर्ड कर देना, जहां जानियां हो वहां जानियां रिकॉर्ड कर देना। अब एक बात बताओ, हेलो भाई साहब, ओ बाजियो, पीपी का नोट बनाना आता है? पीपी का नोट बनाते हुए किसके हिसाब से सोचते थे? पीपी के हिसाब से सोचते थे। अगर पीपी में होता था तो बीडी में होता था, आता था तो एडिशन में, जाता था तो डिस्पोजल में, और रुक जाता था तो क्लोजिंग में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट हो तो अगर मौजूद है तो बीडी में, खरीदा तो एडिशन में, बेच दिया तो डिस्पोजल में, रुक गया तो क्लोजिंग में। भाई यही है ना, भाई यही है ना, देख लो इसमें कोई एतराज हो तो। अब मेरे चंदा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग, फिर बाजार से खरीदना और बाजार में बेच देना। पिछले लेक्चर में खरीदना सिखाया, चलाना सिखाया, और फिर उसे बेचना भी सिखा दिया। तो कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी ऐसे ही नोट बनेगा, तुम्हारे सिलेबस में है, बन जाएगा। अच्छा, जब ये नोट सिखा दूंगा फिर क्या करूंगा, फिर मैं इन दोनों को यूं कर दूंगा और एक ही बोर्ड पे दो नोट बनाऊंगा, इस बोर्ड पे पीपी, इस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अंसारी दोनों को एक वक्त क्यों दिखा रहे हैं हमें? इसलिए कि अभी तक तुमने सिर्फ ये सीखा एडिशन का मतलब खरीदना, ये भी तो हो सकता है पीपी में कोई चीज आए और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आए। अब ये मार्केट से तो नहीं खरीदी, लेकिन पीपी में आ रहा है, जब यहां आ रहा है तो साइमल्टेनियसली वहां से जा रहा है। अब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया, यहां तो मैंने अभी तक ये सिखाया कि मैंने मार्केट से प्रॉपर्टी खरीदी, ये भी तो हो सकता है कि 16 से प्रॉपर्टी इधर आ रही हो, तो ये भी एक तरह का एडिशन है, लेकिन इसे कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम पीपीई। क्या? तो ओपनिंग में तो नहीं था, बाजार से खरीदा भी नहीं, लेकिन आ गया, तो यहां जब आना रिकॉर्ड करूंगा तो वहां से जाना। अच्छा, एक अपने पास छोटा सा नमूना भी है, उसका नाम है इन्वेंट्री। ये भी तो हो सकता है पीपी में नहीं था, इन्वेंट्री से आया, पीपी में था, इन्वेंट्री में चला गया, 40 में नहीं था, इन्वेंट्री से आया, 40 में था, तो उस बोर्ड को इसके लिए यूज कर लूंगा, इन्वेंट्री के लिए। हर दिन सुहाना होगा, यहाँ पीपी का आना होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रुक जाना होगा, वहाँ इन्वेंट्री का बाय बाय कहना होगा। ठीक है, करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में, और वो अगला लेक्चर अभी शुरू होने लगा। ओए हाय, ओए होए, ओए होए अंसारी, ना ऐसे किया कर अंसारी, ओए होए होए। देखो भाई, इधर मेरा लंच बॉक्स रोज होता है, आज नहीं है ना, लंच बॉक्स नहीं आया ना, लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्लासेस नहीं छोड़ी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है प्लस माइनस हो जाए, चीजें मैनेज करनी है भाई, यार ना किया कर यार, मैं तेरा टीचर हूं, नॉट यार। ठीक है, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, बस मजाक अपनी जगह, लिहाज अपनी जगह। इधर पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पढ़े भाई। शो द, जाओ तुम्हारी बुथियां बन गई, इन बुथियों से नहीं पढ़ाई होती, भाग जाओ, अल्लाह हाफिज।